बिल्कुल पक्का कह रहे हैं हम आपको, क्योंकि संसार का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। बहुएं हैं, आपसे निवेदन है सासू मां को बिल्कुल अपनी मां की तरह माने, और जो सासू माएं हैं उनसे निवेदन है कि बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह माने साहब, बिल्कुल बेटी की तरह। लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर विडंबना क्या है, सासू माएं थोड़ा बेटी के प्रति और बहू के प्रति भी थोड़ा सा भाव विपरीत रखती है। एक बार कोई सासू मां को कहा, कासा आपकी बेदनी कशान हो, मारी बेदनी ऐसी 8-8 बजे तक कमरे में पड़ी रहती है, और मेरा छोरा जोरू का गुलाम कमरे में ले जाकर चाय देता है और उसको कहता है कि तू पढ़। ओ, उसको पढ़ा लिखा कर कौन सी कलेक्टर नहीं बनाना चाह रहा है। अच्छा, आपके बेटी भी है? कहा कि हाँ बेटी भी है। तो उसके जमाई जी कैसे? हे भगवान, माँ का जमाई जी जैसा तो जमाई जी सबने दीजिए। क्यों? अरे मेरी बेटी अपनी ससुराल के भीतर 8-8 बजे तक सोती रहती है, और मेरे जमाई जी तो इतने बढ़िया है, मेरी बेटी को ले जाकर कमरे में चाय देते हैं। देखो हो गया ना दोगलापन, इधर बेटी के लिए ऐसा भाव और इधर बहू के लिए ऐसा भाव। मानो वास्तविकता में बहू को भी बेटी के बराबर मानना चाहिए, क्योंकि वो आई है ना, अपने तमाम रिश्तों को छोड़कर आपके घर में आई है, वो आपकी बेटी है। एक बार एक मेहमान आए, किसी ने पूछा कि आपकी बेटी कैसी है? तो कहा कि हमारी बेटी तो बिल्कुल मिठाई की जैसी है। अच्छा, आपकी बहू कैसी है? तो हमारी बहू नमक की जैसी है। अब बेटी, जब बहू ने यह सुना कि मेरी सासू मां ने मेहमानों के सामने कह दिया कि नमक की जैसी है, तो आज थोड़ी बहू नाराज होकर अपनी सासू मां को एकांत पाकर कहा, क्यों सासू मां, मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? जो भरे मेहमानों में आपने मुझे बिल्कुल नमक के जैसा बताया और बेटी को मिठाई जैसा बताया है, क्या मेरी कोई गलती रह गई है? सासू मां ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटी, आपको एक बात बताएं, मिठाई को अगर आप रोज खाओगे ना, मिठाई भी अच्छी नहीं लगती है। मिठाई को कभी कभी खाया जाए तो अच्छी लगती है, और अगर रसोई के भीतर अगर नमक ना हो ना, वो रसोई बेकार हो जाती है। तो हे बहू, तुम तो बिल्कुल नमक जैसी हो, तुम्हारे बिना तो हमारा पूरा परिवार ही अधूरा है। भाव से बोलो ना एक बार। मानो इस प्रकार का भाव होगा ना, तो कभी भी घर में खटपट नहीं होगी। और हाँ, एक घर में 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, निवेदन है कभी ऐसा मत कहो कि फलानी बेदनी का तो डाइजा मतरो सामान आयो, फलानी बेदनी का ये आयो, और मां के छोटका के दशानी आयो ना, गलत बात। अगर आप चाहते हो आपका ग्रस्त जीवन अच्छा रहे, कल्याण पत्रिका में एक लेख छिपा था, बहुत अच्छा था। एक बार कोई एक घर में 3 बहुएं थी, 2 की स्थिति बढ़िया थी, एक गरीब घर से आई थी, बहुत गरीब। तो गरीब घर से आई, तो जब कोई लावना बांटा जाता है ना अपने लड्डू का ऐसा, तो 2 बहुओं के यहां से 11-11 किलो लड्डू आए थे गांव में बांटने के लिए। अब जो गरीब बहू थी उसकी यहां से 5 किलो लड्डू आए। तो सासू मां ने घर की नौकर को बुलाकर कहा, बेटा एक काम कर, 6 किलो लड्डू बाजार से लेकर आ। ठीक है, पर ध्यान रखना, अगर तूने बहू को बता दिया तो तेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। ठीक है सेठानी साहब, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 6 किलो लाकर लड्डू 5 किलो में 6 किलो और डालकर पूरे गांव में ऐसे ही लावना बंटवा दिया हर घर में। और बहू को कहा, बहू आज तुम्हारे पिताजी ने 11 किलो लड्डू भेजे हैं, तो उसे बांट बांट कर आज तो मेरे हाथ ही दुखने लग गए। आज वो बहू सोचने लगी, मेरे पिताजी की ऐसी क्षमता नहीं कि वो 11 किलो लड्डू भेज सके। क्या मेरे पिताजी ने 11 किलो लड्डू भेजे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल 11 किलो लड्डू भेजे हैं। पक्का? कि हाँ पक्का पक्का बेटी, मैं सच्ची कह रहा हूं, 11 किलो लड्डू भेजे हैं। बस बताया नहीं। 20-25 दिन के बाद बहू अपने पिताजी के पास गई और पिताजी को बैठे थे, बात कर रही थी, और पिताजी ने कहा, बेटी इस बार 400-500 रुपए थे, मैं ज्यादा नहीं,
5 किलो लड्डू तुम्हारे लिए भेज पाया था। क्या तुम्हारी सासू माँ ने बुरा तो नहीं कहा? पिताजी आपने कितने लड्डू भेजे थे? कि 5 किलो। पक्का कह रहे हो? कि हाँ 5 किलो। ठीक है पिताजी। अब आई थी 5-7 दिन रहने के लिए। पिताजी मुझे घर जाना है। और अगले ही दिन बेटी आ गई अपनी सासू माँ के पास और सासू माँ को कहा, सासू माँ आप सच्ची बताओ मेरे पिताजी ने लड्डू कितने भेजे थे? अरे बताया ना बेटी 11 किलो लड्डू भेजे थे। सच्ची बताओ। कहा कि हाँ। अब सासू माँ ने तो बिल्कुल भी नहीं बताया। अब नौकर रामू था, रामू को जाकर कहा, क्यों बेटा, क्यों भैया बता, मेरे पिताजी ने लड्डू कितने भेजे थे? बताया ना 11 किलो लड्डू भेजे थे। कहा देखो मैं उनको कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, सच्ची बताओ लड्डू कितने भेजे थे? अब जब नौकरी से निकालने की धमकी लगाई ना, तो आज नौकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपको कसम होगी अगर आपने सेठानी जी को जाकर कह दिया सच्ची बताओ लड्डू 5 किलो भेजे थे। पर सेठानी जी ने 6 किलो पैसा मिलाकर 11 किलो लड्डू करके पूरे गांव में आपके पिताजी के नाम से बंटवा दिए। आज तो बहू की आंखों से आंसू बहने लगे और आज सासू माँ के सामने जाकर कहा, माँ आज आपने मेरे पिताजी का मान पूरे गांव में रखा है। मैं आपके सामने वादा करती हूँ कि मैं आपका मान समाज में कभी कम नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा भाव होगा साहब तो परिवार क्यों टूटेंगे? क्यों टूटेंगे परिवार? भाव ऐसा होना चाहिए सज्जनों, ऐसा भाव हो। किसी का परिवार कमजोर, किसी का ज्यादा, पर ऐसा कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए समाज में। ये जीवन जीने की कला है। क्या फर्क पड़ जाएगा? ये जीवन जीने की कला है सज्जनों।